पंडोकर सरकार मेरी कि माई ड्यूटी लगे ना, वहाँ पे अच्छे अच्छों की नस ढील कर, वहाँ पे अच्छे अच्छों की नस ढील कर दो। आर पार का गेम खेल लो, या तो मारो या तो मर जाओ। देखते होंगे आप इस तरीके का वीडियो बना रही हैं फेसबुक पर, आप अश्लील कपड़े पहन रही हैं, तो आपके भाइयों को शर्मिंदा नहीं होना ही पड़ता है? बिल्कुल होना पड़ता है, और होना चाहिए। भाइयों को वो डांटना चाहिए बहनों को। कोई भी वीडियो उठा के देख लो, फेसबुक पे कहीं भी व्हाट्सएप पे देख लो, जितना ज़्यादा वो अश्लील फैशन करेगा उतना ही ज़्यादा उसको हीरो या हीरोइन माना जाता है। सोचते हम हाईलाइट हो रहे हैं तो इसलिए और छोटा करते जाते हैं कपड़े, छोटा करते जाते हैं कपड़े। आपकी जन अदालत जिससे मैं हूँ राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं पंडोकर अपडेट। आज के खास अपडेट में हमारे साथ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो इस हमारे चैनल पे किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सुमन चौरसिया जी से बात करेंगे और वो काफ़ी फेमस भी हैं उत्तर प्रदेश में। आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है जी, थैंक यू। कब से आ रही हैं आप पंडोकर? जी, मैं तो 2 साल होने वाले हैं। तरीके से आपको देखा जाए, आपकी लंबाई को देखा जाए, आपकी खूबसूरती को देखा जाए, तो इसके क्या वजह मानती हैं आप? अब इसके लिए मैं क्या बोलूँ, ऊपर कुदरत की देन है। तो इसका भी श्रेय क्या पंडोकर धाम को देना चाहेंगे आप? ऊपर वाला हो चाहे पंडोकर धाम हो, बात तो एक ही हुई। आपका बचपन से ही आपका किस चीज़ में जाने का शौक था? मेरा पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन में क्यों जाना चाहती हैं? मुझे बस ऐसा लगता था जिस इलाके में हमारी ड्यूटी लगे ना, वहाँ पे अच्छे अच्छों की नस ढील कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी का अपडेट आप लगातार अपडेट देख रहे हैं। सुमन चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुमन चौरसिया, जिस तरीके से आए दिन देखा जाता है महिलाओं के साथ जो जिस तरीके से अपराध होते हैं, उत्तर प्रदेश की भी बात करें, जगह जगह दिल्ली में भी बहुत बड़ा कांड हुआ था, आपने सुना होगा। आए दिन महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, चलती बस में, चलती ट्रेन में। क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसके लिए तो यही कहेंगे, आत्मनिर्भर बनो। वो मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर, तो ये लड़कियों पे सबसे ज़्यादा बनता है कि वो आत्मनिर्भर बने। पढ़ाई लिखाई एक जगह है, रसोई एक जगह है, ये दोनों ज़रूरत है, लेकिन वो अपने आप से भी इतनी मजबूती रखे कि उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े। कहीं उनको अगर कोई चीज़ दिक्कत हो रही है तो वहाँ खड़ी हो सके, अपने लिए लड़ सके। इतना सक्षम उनको खुद ही होना चाहिए, पढ़ाई और रसोई छोड़ के अपने आप उनको इतना बनना चाहिए। लगातार जिस तरीके से जो बलात्कार के केस सामने आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या सजा देना चाहिए? सजाए क्या है, सीधे आर पार का गेम खेल लो, या तो मारो या तो मर जाओ। तो ऐसे लोगों को ऐसी सजा देना चाहिए। तो आप मांग करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से कि ऐसे लोगों को? नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ कि सरकार ऐसी नियम बना दे, ऐसे केस, मैंने अभी बोला ना, आर पार का खेल लो, या तो मार दो या तो मर जाओ। सीधी सी बात, सरकार ये छूट दे दे। ऐसा कोई केस आता है तो लड़की अगर आगे वाले को मार देती है, उस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। जी, आपने सीधा कहा कि आर पार का गेम होना चाहिए। जो लोग महिलाओं को एक तरीके से समझते हैं कि कोमल लड़की को समझते हैं, आज की दुनिया में लड़कियां कोमल के स्थान पर कोमल होना चाहिए, निडर होना चाहिए। जैसे एक ज़रूरत हो वहाँ कोमल बनो, जैसे जहाँ सास ससुर हैं, जहाँ फैमिली हो, वहाँ कहते हैं चाहे मुखिया हो चाहे फैमिली हो, वहाँ झुक के और नम हो के रहो। लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े, कहते हैं झांसी की रानी बनने की, तो वहाँ झांसी की रानी बन जाओ। आप बॉलीवुड में क्यों नहीं जाना चाहती? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी तो बॉलीवुड जैसी है। मुझे नहीं पसंद है। क्यों? ऐसा क्या वजह? मेरा मानना है अच्छा नहीं है। और उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सुमन जी? जिस तरीके से आज जो रील्स बन रहे हैं, आपने फेसबुक पे देखे, आए दिन कोई ना कोई गंदा वीडियो सामने आ जाता है, इससे नहीं लगता है कि एक बुरा असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। ये तो आज के जनरेशन जैसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, या जैसे भी हो, इन लोगों को ये चीज़ खुद सोचना चाहिए कि हमें अच्छी चीज़ें लानी चाहिए, या अच्छी चीज़ें जैसे मोबाइल में डाल रहे हैं या भेज रहे हैं या पहन रहे हैं, तो इस चीज़ को अगर आज हम ऐसे करेंगे तो फिर हमारे बच्चे भी तो ऐसे ही करेंगे। वो तो अगर हम अच्छा सोचेंगे तब तो हमारे बच्चे अच्छा सोचेंगे। जब हम ही अच्छा नहीं सोचेंगे तो बच्चे कहाँ से सोचेंगे? आज हम देखते हैं शादी पार्टियों में कॉलेज की लड़कियां जिस तरीके से पहन के जा रही हैं, स्कर्ट में जा रही हैं, और जब उन पर कोई सवाल या निशान खड़ा हो जाता है तो पूरी महिलाएं उनके सपोर्ट में बोलने लगती हैं, और उनके वस्त्रों से नहीं लगता है कि इस पर भी बड़ा एक्शन होना चाहिए? तो ऐसा होता है, और लेकिन ये चीज़ गलत है, क्योंकि अभी कल क्या हुआ, किसी ने
ऐसी कोई गलती की, लेकिन हम तो खड़े हो गए। उसने गाड़ी के नीचे छिलका डाल दिया केले की। मैंने बोला इसे उठाओ, कह रहा नहीं उठा रहा। हमने कहा क्यों नहीं उठाओगे, गाड़ी हट जाएगी, कोई भी फिसल के गिर जाएगा, तुम वहाँ से उठ के यहाँ फेंके कूड़ा, यहाँ से उठा के कूड़ेदान में डालो। मैंने कहा उठाओ, उठाया और ले गाड़ी के नीचे घुस के निकाले भाई साहब, ले जाके बाल्टी में डाले। और नहीं डालते ना तो मैं कॉलर पकड़ के उठवाती, क्योंकि गलत बात है, उस छिलके से कोई गिर सकता है। तो अगर हम पहनावे के लिए भी ऐसे सोचेंगे कि मेरे कहने का मतलब, अगर हम अपने बच्चे के लिए टोक देंगे आज ये कपड़े नहीं पहन के बाहर जाना है, तो हमारा बच्चा नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम खरीद के देंगे नहीं कि ये वाला कपड़ा पहनो, ये नहीं, तो बच्चे की हिम्मत नहीं होगी कि वो अपनी मर्जी से खरीदेगा और पहनेगा, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सुमन जी का सबसे बड़ा अपडेट आपकी जन अदालत न्यूज़ पर आ चुका है कि कहीं ना कहीं माँ बाप भी दोषी होते हैं कि वो अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाते हैं जिनसे इस प्रकार के हालात बन जाते हैं। सुमन जी ने कहा है यदि ऐसे बच्चे करते हैं तो उनको टोकना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने केले के छिलके का उदाहरण दे दिया है। सुमन जी बहुत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रही, पूरा हिंदुस्तान आपको इस समय देख रहा है और निश्चित रूप से आज आपने पहली बार इस पर बोली है, क्योंकि अधिकांशतः महिलाएँ यही बोलती हैं कि लड़के लोग लड़कियों को देखते क्यों हो उस नज़र से। जब आप ये बताइए, आपके भाई भी आपको भाई भी देखते होंगे, आप इस तरीके का वीडियो बना रही हैं फेसबुक पर, आप अश्लील कपड़े पहन रही हैं, तो आपके भाइयों को शर्मिंदा नहीं होना ही पड़ता है? बिल्कुल होना पड़ता है, और होना चाहिए। भाइयों को वो डांटना चाहिए बहनों को, और इस चीज़ के लिए परिवार वाले को सहमति होनी चाहिए। माँ बाप हुए, भाई बहन हुआ, ज़रूरी नहीं है बड़ा है छोटा है। अगर हम छोटे हैं, बड़ा हमारा गलत कर रहा है तो टोको, ये मत सोचो कि हम छोटे हैं, बस ये सोचो कि अगर बड़ा हो के वो गलत करा तो हम छोटे हैं, टोक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ गलत है तो गलत है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम अपनी भारत की संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। और अब तो आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, फेसबुक पे, कहीं भी व्हाट्सएप पे देख लो, जितना ज़्यादा वो अश्लील फैशन करेगा उतना ही ज़्यादा उसको हीरो या हीरोइन माना जाता है। जी, सोचते हम हाईलाइट हो रहे हैं तो इसलिए और छोटा करते जाते हैं कपड़े। बिल्कुल, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इसके खिलाफ जाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम खुद नहीं पसंद करते। हमारी बेटी आई, आपने देखा होगा। अच्छा सुमन जी, कभी आपने बॉलीवुड ने आपको इनवाइट किया है? नहीं, वैसे इनवाइट नहीं किया है, लेकिन भाई का सोर्स है, हम जा सकते हैं, लेकिन हमें पसंद नहीं है। नहीं, तो फिल्में इसलिए पसंद नहीं है कि जिस तरीके से आज जो सभ्यता भूलते जा रहे हैं हीरो हीरोइन को देख के, जो आज की युवा पीढ़ी, इसलिए आपको नफरत है या इसकी या दूसरी वजह भी? नहीं, दूसरी वजह भी है और ये भी है। नहीं, दूसरी वजह की वजह से नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है वहाँ जो गया वो पापी बन गया। कैसे कैसे? आपने तो सीधा बॉलीवुड पे एक्ट्रेस कटाक्ष कर दिया। नहीं, मैं इस बात से नहीं सहमत, मुझे थोड़ा सा पसंद ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये सवाल आप यहीं रोक दीजिए, क्योंकि कुछ ऐसा निकाल दूँ मुँह से जो बहुत लोगों को ना पसंद हो। नहीं, लोग करते हैं ना कमेंट, सलमान खान और शाहरुख खान पर आए दिन बोलते रहते हैं। नहीं करते हो, बेशक हैं, लेकिन फिर मुझे यहीं रोज़ आना है, ऐसा ना हो फिर मुझ पे कमेंट करना शुरू कर दे। ठीक है, किस तरीके से देखती हैं आप पंडोखर धाम को? अब मैं मुंह से बयान नहीं कर सकती मैं कितने अच्छे से देखती हूँ और मैं क्या फील करती हूँ। मैं अब ये लगा लो, बयान शब्द नहीं है मेरे पास। पंडोखर धाम में जिस तरीके से भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसकी क्या वजह मानते हैं? वजह यही है कि हर किसी को भला हो रहा है, हर कोई यहाँ आके अपनी परेशानियाँ, अपनी प्रॉब्लम से, हर चीज़ से छुटकारा मिल रही, तो हर बढ़ेगी और भीड़ भी बढ़ रही है। और गुरुजी महाराज मंदिर भी बना रहे हैं। किसी दिन तो ये अयोध्या से ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं रहेगा। तो ये अयोध्या से कम नहीं होगा। ये भी जैसे वो अयोध्या राम की जन्मभूमि है, ये हनुमान जी की जन्मभूमि हम ये समझते हैं। यहाँ हनुमान जी जन्मे हो या नहीं, लेकिन हम गुरु जी को अवतारी समझते हैं। जी, गुरु जी को अवतारी समझती हैं। सुमन चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि जो स्थान है ये 5 पांडवों का स्थान है। यहाँ पर 5 पांडवों का वास था भगवान श्री कृष्ण के समय पर, और यहाँ पर वो आए थे, तो यहाँ की भूमि बहुत पवित्र मानी जाती है। जी, यहाँ ये बात तो है। यहाँ तो रज लगा लो और अपनी मनोकामना बोल दो, तब भी पंडोखर सरकार सुन ही लेते हैं। हमारा मानना ये है, क्योंकि हमने बेशक
2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गुरुजी के सामने रखे हों, लेकिन मेरी इतनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो हमने मन में ही सोचा कि मेरी ये चीज़ हो जाए, हमारी वो चीज़ें हो चुकी हैं जो मैंने बस मन में कल्पना की कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, पंडोकर सरकार मेरी ये परेशानी ख़त्म हो जाए। तो मेरी वो परेशानी 1 से 2 महीने के अंदर में ख़त्म हो चुकी है। तो क्या मांगा है आपने पंडोकर धाम से? बिना मांगे उन्होंने बहुत कुछ दे दिया है। मैं आपसे बता नहीं सकती कि अगर ऋण चुकाने वाली जगह होती है, ऐसी कोई अपने हाथ में वश होता कि हम इनका ऋण चुका दें, तो हम कोशिश करते कि जैसे कोई माँ का ऋण नहीं चुका सकता, वैसे हम इस धाम का ऋण नहीं चुका सकते। महाराज जी आपको इस समय देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी, भगवान ऊपर वाले गुरुजी की खूब लंबी उम्र दे, स्वस्थ और निरोगित रखे, क्योंकि हम लोगों की भक्तों की भी उम्र गुरुजी को लग जाए। और बहुत एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ। इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा एंड पाल फैमिली रेस्टोरेंट, पता समतर तिराहा भांडेर रोड, पंडोकर धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। को तहे धन्यवाद करता हूं जिसने मेरा बहुत प्रचार किया है। और अब मैंने एक नया लेटेस्ट वर्जन किया है, पाल ढाबा को पाल फैमिली रेस्टोरेंट के रूप में तब्दील किया है, जो कि गुरुजी पंडोकर महाराज के सानिध्य में किया है। और आप यहाँ आइए, फैमिली के साथ एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। और हमारे यहाँ खाने में कढ़ाई पनीर, दाल कढ़ाई पनीर, शाही पनीर और चिली पनीर, पनीर अंगारा, दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, वेज पुलाव और तंदूरी रोटी, नान रोटी, मिक्सी रोटी, लच्छा रोटी, खीर, गुलाब जामुन आदि चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आइए आप एक बार सेवा का अवसर दें, खाइए। मैं हमारे यहाँ आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में मैं होम डिलीवरी की सुविधा मैंने कर रखी है। पंडोकर सरकार आश्रम में भी निःशुल्क होम डिलीवरी की सुविधा है। और धन्यवाद। आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज को, और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज हरदम आपके साथ खड़ा है। जय हिंद।